हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और हम लोगों ने करीब 17 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और सारा लेक्चर आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक दो लेक्चर में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है वो फिनिश हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप लोग को 50% कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 5 यूनिट है तो एक यूनिट का लगभग 50% कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करें अगर ना किए हैं तो। अब हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 17 की ओर। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है डिस्कस किए थे पोटेंशियल डायपोल के वजह से, तो एक्सिस पर और इक्वेटर पे कैलकुलेट कर लिए थे और अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है एट एन एंगल थीटा। तो ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एट एन एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लेंथी है, इसलिए अच्छे से समझिए। डायपोल क्या होता है बच्चों? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये मीट पॉइंट है, डिस्टेंस हमेशा मीट पॉइंट से कंसीडर किया जाता है, ये एल ये एल। अब ये जो है थीटा एंगल पे चला गया, मीट पॉइंट से डिस्टेंस है आर, ये पॉइंट को हम लोगों ने पी माना, दोनों छोर से ज्वाइन कर दिए, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R2। अब पोटेंशियल हमको P पॉइंट पे निकालना है, जहाँ P निकालना रहता है वहाँ पर प्लस यूनिटी चार्ज लेते हैं। तो एक बार पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, एक बार इस चार्ज की वजह से, और चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा और नेट पोटेंशियल के लिए हम लोग ऐड कर देंगे। देयरफॉर पोटेंशियल at point P due to plus Q charge, तो V1 is equal to KQ by R2। ठीक है, पोटेंशियल at point P due to माइनस क्यू चार्ज, तो V2 चूंकि स्केलर है तो साइन लेकर चलना पड़ेगा, तो नेट क्या हो जाएगा? देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, KQ कॉमन ले ले, 1/R2 माइनस 1/R, इसको इक्वेशन पर। हम लोगों को जो रिजल्ट चाहिए वो R के टर्म में चाहिए, तो 1/R1 और 1/R2 को कन्वर्ट करना होगा R के टर्म। तो ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C, इसके सामने वाला साइड है ये B ये C। तो अगर आप cos A लेते हैं, cos A, तो जो आप एंगल लेंगे उसके सामने वाला साइड माइनस हो जाएगा, B² प्लस C² माइनस A² बाई 2। इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। अगर आप cos B लेंगे तो C² प्लस A² माइनस B² बाई 2, और cos C लेंगे तो A² प्लस B² माइनस C² डिवाइडेड बाई 2AB। तो ये आपका कोसाइन फॉर्मूला, हम इसी का यूज करेंगे। पहले आप लोग इतना नोट कर लें। ध्यान दीजिए,
हम लोगों ने जो फिगर बनाया था, कुछ फिगर ऐसा था, -q + q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी l, ये भी l, ये थीटा एंगल पे भी पॉइंट लिए, यहाँ प्लस यूनिटी चार्ज, ये एंगल आपका थीटा है, ये r2 था, ये r1, इसको O मान लेते हैं, इसको A, इसको B, वो तो ऑलरेडी P है, तो ध्यान से समझिए। इन ट्रायंगल OAP या OPA, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला साइड माइनस हो जाएगा, l² प्लस r1, सॉरी ये r है, l² प्लस r² माइनस r2² डिवाइडेड बाई 2l। जो एंगल होता है उसके सामने वाला साइड माइनस लेते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू l² प्लस r² माइनस r2²। हमको r2 चाहिए, तो l² प्लस r² माइनस r2² इज इक्वल टू 2lr इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से जो आपका r2 आएगा l² प्लस r² माइनस 2lr इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, इसमें से आप क्या करो ना, r² कॉमन ले लो, r² कॉमन ले लिए तो ये कितना बचा, 1 प्लस l² बाई r² माइनस 2l/r इंटू कॉस थीटा। चूंकि जो है r बहुत बड़ा है l के रिस्पेक्ट में, यानी l बहुत छोटा है r से, यानी l/r बहुत छोटा है 1 से, तो इसका मतलब l² बटा r² को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो क्या हो गया, r² 1 माइनस 2 इंटू l/r इंटू कॉस, ये r2²। लेकिन हम लोगों को तो रिक्वायरमेंट है 1/r2 का, तो इसको सबसे पहले रूट लगा दे, तो r2 इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स l/r इंटू कॉस थीटा पे पावर का, तो 1/r2 कितना हो जाएगा बालक, 1/r 1 माइनस 2 इंटू l/r इंटू कॉस थीटा, उस पे पावर -½ क्योंकि उलट दिए तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव। अब आप ध्यान दें, हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं, यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। ये क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स पे पावर n होता है 1 प्लस nx, कब, अगर n का मान 1 से छोटा है, ये बायनोमियल एक्सपेंशन, तो ये पावर 1 से छोटा है तो ये x समझिए, तो उसका कोफिशिएंट बनकर आएगा, तो 1/r2 हो जाएगा 1/r 1, 2 जब यहाँ आएगा बच्चों तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस l/r इंटू कॉस थीटा। पहले आप लोग इतना नोट कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिगर मिटा दिया जाता है पहले, मैं ऊपर का उतार चुके होंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। हम लोग निकाल चुके हैं 1/r2। सिमिलरली 1/r1 कितना होगा, 1/r 1 माइनस l/r इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग वापस से इक्वेशन 1 में चले जाएंगे, तो 1 में क्या था वैल्यू, v इज इक्वल टू KQ इंटू 1/r2 माइनस 1/r1, यही रिजल्ट था। तो KQ को रहने दे, 1/r2 का वैल्यू ये रहा और ये 1/r1, तब r भी बाहर ले लीजिए आप, तो बचेगा 1 प्लस l/r इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस l/r इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो KQ बाय r, ठीक है,
आई थिंक, हाँ ठीक, 2L cos थीटा अपॉन आर। देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2L। थोड़ा सा इधर देख लिया जाए, तो इसके जगह हम लोग P लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू P cos थीटा, इसके जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब ये रिजल्ट सही है कि नहीं, तो थीटा अगर 0 पुट करेंगे तो आपको एक्सिस वाला रिजल्ट दिख जाएगा, थीटा 90 पुट करेंगे तो इक्वेटर वाला रिजल्ट दिख जाएगा। कृपया करके अच्छे से नोट कर लें। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेट द potential of a rod at a distance a from one end of the rod। ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि ये एक रड है, इस रड का लेंथ L है और यहां से वन एंड से ए डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट P है जहां प्लस यूनिटी लिया गया है और यहीं पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है रड के वजह से ए डिस्टेंस पर, जो कि वन एंड से है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी लगाएंगे कूलम्स लॉ चाहे पोटेंशियल, तो वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो छोटा सा चार्ज काट लीजिए। इस पूरे पे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए Q। चार्ज जो रड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो समझ लीजिए Q। इसका जो एलिमेंट का थिकनेस है dx, ये डिस्टेंस आपका x है, ठीक। अब इसके वजह से जो होगा dq कितना होगा, अगर मान लीजिए इसका चार्ज dq हो गया तो dq बराबर लीनियर चार्ज डेंसिटी जाएगा तो लेमडा इंटू dx, तो dv कितना हो जाएगा k इंटू dq डिवाइडेड बाई x, और dq का मान कितना है लेमडा इंटू dx बाई x, तो dv निकल गया बच्चों। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, के लेमडा को बाहर कर दीजिए, dx बाई एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ लीजिएगा, P पॉइंट से रड को एक छोर को देखिए, फिर P पॉइंट से रड को दूसरे छोर को, तो A से A प्लस L जाएगा। dv का इंटीग्रेशन भी के लेमडा, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x बेस में A से A प्लस L, तो के लेमडा लॉग बेस में A प्लस L माइनस लॉग बेस में A। तो आपका रिजल्ट हो गया पोटेंशियल का फाइनल रिजल्ट यहाँ के लेमडा इंटू लॉग बेस में E, लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m बाई n, A प्लस L अपॉन A। यही आपका फाइनल रिजल्ट।
नोट कर लें। थैंक यू बच्चों, आज को के लिए इतना ही रहने दिया जाए।